नमस्कार साथियों, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 63 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। इन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा है, विदेश में सेटल होना चाहता है, स्वास्थ्य, और इन्होंने पूछा है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक बच्चा इनका और है, और ये उसके बारे में भी इन्होंने पूछा है कि उसकी अच्छी नौकरी कब तक लगेगी, ये है। और अपना घर लेना चाहते हैं, और क्या शीघ्र ले पाएंगे। और बाकी इन्होंने कहा है आगे जो भी प्रिडिक्शन हो उसके बारे में आप बताइएगा। स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो इनके बारे में आइए हाथ का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इनके हाथ पे आते हैं। दोनों हाथों पर ये देखिए, दोनों हाथों की फ़ोटो है। जब इस प्रकार का हाथ होता है, यहाँ पे आप ये देखिए, जीवन रेखा यहाँ से आधी अधूरी है, यहाँ तक आई है। लगभग 39-40 वर्ष तक की बात है। उसके बाद यहाँ से जीवन रेखा पूरी है, निकली है। जब इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है तो 40-41 के बाद से इनके जीवन में, जीवन शक्ति में थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है, जीवन शक्ति का। उम्र का इस जीवन रेखा की लाइन से कोई मतलब नहीं है कि जीवन रेखा लाइन कटी है तो मेरी उम्र कम तो नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा पूरी बनी है, हृदय रेखा पूरी बनी है, यहाँ पे भी हृदय रेखा पूरी बनी है, मस्तिष्क रेखा पूरी बनी है, यहाँ पे जीवन रेखा पूरी बनी है। सिर्फ यहाँ पे जीवन रेखा थोड़ा सा आप ये देखिए धुंधला आ गई है, नहीं दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति, जो भी महिला है, व्यक्ति जो भी चीज़ होती है, उनके अंदर थोड़ा सा जीवन शक्ति का प्रवाह कम होता है, आलस आ जाएगा, या फिर उसके बाद चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, या उस तरह से जो जीवन शक्ति में ऊर्जा होती है उसकी कमी हो जाती है। ये चीज़ इस बात में दिखाई देती है कि 40 के बाद आपके जो जीवन शक्ति की ऊर्जा है उसमें कुछ कमी को ये दिखाता है। अच्छा, अब आपके सवालों पर आते हैं। सबसे पहले देखने पर, आपका हाथ देखने पर ये लगता है कि ये हाथ बिल्कुल लंबा हाथ है। जब इस प्रकार का लंबा हाथ होता है तो चैरिटी वाला हाथ बोलते हैं, देने वाला हाथ। तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा चैरिटी देना, आप जानती हैं, ये चीज़ आपके हाथ से दिखाई देती है। हाथ आपका ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो व्यक्ति बोल बोल कर काम करना ज़्यादा पसंद करता है, शारीरिक मेहनत करने के बजाय। हालांकि उंगलियां मोटी है तो आप शारीरिक मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगी। और थोड़ा सा हाथ आपका गद्देदार है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो कहीं पे भी हो, अपनी बातचीत से सामने वाले को प्रभावित कर लेता है। किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे कोई ना जानता हो, वहाँ पर जाकर अपनी बातचीत को करके अपने काम को निकाल लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और थोड़ा-सा इनके अंदर ये होता है कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे चौड़ाई वाले हाथ में, हमने आपने वीडियो देखा हो, मैंने कहा चौड़ाई वाले हाथ में होता है थोड़ा उनको ज़्यादा, इसमें भी थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए होता है। इच्छा होती है कि हमें थोड़ा-सा गेन ज़्यादा हो। अच्छा, अब उसके बाद इसका ये महत्वाकांक्षा को बताता है। जब इस तरह का रेक्टेंगुलर फॉर्म में हाथ होता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। आप महत्वाकांक्षा को ये दिखाता है। आप इस समय ज़रूर 63 वर्ष की हैं, लेकिन आप, ये ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी करने वाली महिला रही हैं अपने समय में। ये हाथ इस तरह का दिखाई देता है। ये पर्वत जो है नौकरी को बताता है, ये जो भाग है हथेली का। आपकी छोटी उंगली पर आते हैं। सबसे छोटी उंगली आपकी अलग चल रही है सूर्य की उंगली से, और छोटी उंगली के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है। तो आपका अपना नज़रिया अलग होता है चार लोगों के नज़रिए से। आप जैसे लोगों को वृद्धावस्था के लिए अपने पास पैसे जोड़कर रखना चाहिए, ये एक बात होती है। और एक चीज़ और अच्छी है आपके हाथ में, आपकी जो उंगली है वो सूर्य के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। जब इस प्रकार की जब कोई उंगली होती है तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो मानवीय गुणों से युक्त होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि उनकी याद शक्ति अच्छी होती है, और आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। और तीसरी बात ये होती है कि आप लोग जो फाइल वगैरह रखते हैं, पेपर वगैरह रखते हैं, उसमें आप माहिर होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि आप जॉब में रही होंगी। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है। पद प्रतिष्ठा के लिए सजग रहते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और छोटा मान सम्मान के लिए सजग होते हैं। कोई ऐसा गलत काम नहीं करते हैं कि जो मान सम्मान में इनको दिक्कत हो। अगर यहाँ मान सम्मान नहीं प्राप्त होता, वहाँ दोबारा जाना पसंद नहीं करते हैं इस तरह के लोग। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है। शनि प्रधान अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जो होते हैं सजग होते हैं, जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं। बृहस्पति की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, तो चारित्रिक गुणों को बताता है। ये बृहस्पति की उंगली से पता चलता है। इस उंगलियों में आप ये देखिए कि ये लाइनें बनी हैं, यहाँ पर ये सारी देखिए काफ़ी सारी लाइनें बनी हैं। तो स्वभाव में, एक नेचर में फ्रेंडली दोस्ताना स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है। और ऐसा एक चीज़ और होती है कि ऐसे लोग, मान सम्मान वाली बात होती है, कहीं पे भी जाएंगे इनका आव भगत होता है। कहीं अनजान जगह, जैसे मैंने बताया ना, कहीं पे भी अनजान भर पेट खाना मिल जाना, और आपको कभी ना कुछ किए, एक तरह से ये चीज़ इसमें शो होती है कि आपको मान सम्मान, मिलनसार वाली बात होती है, ये चीज़ें होती हैं।
कहीं पे भी आप चले जाइए, आप बातचीत करेंगे, आपको आदमी आओ भगत करेगा ही करेगा। अच्छा, एक बात और है कि आपका जो अंगूठा है, अंगूठा देखने पर ये लगता है, कई फ़ोटो मैंने देखी, कई फ़ोटो में मैंने देखा अंगूठा आपका काफ़ी ये जगह लिए हुए है, ये जगह काफ़ी लिए हुए है। और उसके बाद दोनों हाथों में आप ये देखिए अंगूठा जब इस तरह की जगह लिए होता है, तो आपने एक चीज़ लिखी है कि मेरा मकान कब तक होगा। ऐसे लोग क्या होता है कि ज़्यादा बड़े मकान में रहते हैं, लेकिन आपने सवाल ही पूछा है कि मेरा मकान कब तक होगा, यानी कि आपके पास इस समय मकान नहीं है। लेकिन आपके कुछ हाथों में ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी है। आप मकान उस पर बनवाएँ या दूसरा मकान लें, ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन हाँ, अभी मैं दिखाऊँगा कि आपके पास प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। और आपका एक, ये तो एक बात हो गई कि आप ऐसे लोग बड़े मकान में रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग बड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, संकुचित विचारधारा के नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बड़ा सा गैप है। तो ये दिखाता है कि आप जैसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, आज के हिसाब से सोचने वाले आप होते हैं कि ये संकुचित विचारधारा नहीं होती है। अच्छा, अब आपका अंगूठा जो है वो थोड़ा सा तर्क शक्ति वाला पार्ट काफ़ी बड़ा हुआ है। तो आप लोग जो होते हैं सोचने में बहुत माहिर होते हैं, बड़ा गहन सोचते हैं, क्योंकि हाथ लंबा भी है। और थोड़ा सा ऐसा होता है कि विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति होती है, और आप जो तर्क शक्ति वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये थोड़ा छोटा है। तो जल्दबाजी में रहते हैं आप जैसे लोग, थोड़ा सा ये होता है इच्छा शक्ति में, ये इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार का, जब स्पेस कम होता है, तो आप खुद भी आप महसूस करना, आपके अंदर जो भी काम होता है, मेरा काम जल्दी हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर थोड़ा-सा जल्दबाज़ी रहती है। और जब ये सीधी रेखाएँ हैं, तो आप अपनी बात को बड़े तर्क के साथ समझा कर आप बोलने में माहिर होंगे। ये आपके हाथ की विशेषता है। और यहाँ पर एक ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो ये महत्वाकांक्षा को दिखाती है, डिज़ायर को दिखाती है कि आपको जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जैसे आपने पूछा मेरी जो इच्छाएँ होती हैं, हर आदमी की होती हैं, हर महिला की होती है, हर व्यक्ति की होती है, तो ये इच्छाएँ सब आप में भी हैं। उसके बाद ये है आपका यव का साइन। जब इस प्रकार यव का साइन होता है, तो आपको सपोर्ट मिला होगा। जो भी जीवन में आपने कार्य किया है, जो भी आप कार्य करती होंगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट को दिखाता है, संपन्नता को दिखाता है कि ये चीज़ें आपको प्राप्त हुई होंगी। अच्छा, अब आपने कहा कि आप पर्वतों पर आते हैं। आपके बुध के पर्वत पर ये उठा हुआ है, और हल्की सी ये लाइनें, सीधी लाइनें, तो आप बातचीत करने में निपुण हैं, अपना काम निकालने में निपुण हैं, यह विशेषता आपके अंदर है। अब और ये धन संचय को भी बताता है कि आप जैसे लोग धन संचय करने में माहिर होते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको धन संचय करना ही करना है। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, बुद्धि को दिखाता है ना, ये हिस्सा बुद्धि को इंगित करता है। तो आप लोग किसी ना किसी तरह से अपने, जो मेरा काम है धन संचय करना, उसमें लगे रहते हैं। अब सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सूर्य का पर्वत फ्लैट है, और इस पे एक सूर्य रेखा ये यहाँ से बुध की तरफ जा रही है। जब इस प्रकार की रेखा जाती है, तो व्यक्ति किसी एक विद्या में मास्टर डिग्री होती है उसके पास, जो आपके पास होनी, पूरी लाइन बुध की तरफ जा रही है, तो किसी एक चीज़ में मास्टर डिग्री होती है, ये आपके पास होगी, कोई भी चीज़ में हो। और एक ऑफशूट यहाँ से ये निकल रहा है। मैंने तभी कहा था आपके पास प्रॉपर्टी है। वो एक अलग बात है कि आपका मकान नहीं है, ज़मीन पड़ी होगी, और प्राइम लोकेशन, एक तरह की लोकेशन ऐसी लोकेशन होती है कि व्यक्ति वो कीमत ज़्यादा होती है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किसी चीज़ में आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं, ये चीज़ आपके साथ है, जिसका फ़ायदा आपको मिला है। शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होते हैं। बृहस्पति का पर्वत आपका बड़ा है, खाने पीने के शौकीन होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि आप जैसे लोग किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते हैं, आप जैसे लोग स्वाभिमान होते हैं, क्योंकि बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा, हमने ये देखा था कि शनि की तरफ झुक रहा है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा कहीं शनि की तरफ, हमने ये देखा था। तो ऐसे में क्या होता है, ये हल्का सा ये इधर की तरफ ये मुड़ रहा है, शनि की तरफ। तो जब झुकाव शनि की तरफ होता है बृहस्पति का, तो साहस को तो दिखाता है कि साहस होते हैं, लेकिन सांसारिक और पारिवारिक परेशानियां, जो सांसारिक और पारिवारिक परेशानियां होती हैं, ये लगी रहती हैं। उसके बाद ये होता है आर्थिक रूप से आप लोग सफल, अपने स्तर से जितना सफल हो सकते हैं उतना सफल होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ये कहेंगे, आपके शुक्र पर्वत पर भी मैंने देखा है कि लग्जरी लाइन कम है, लग्जरी लाइन कम है। यहाँ पे इस तरह की लग्जरी लाइन होती है, तो अभावों से भरा होता है जीवन। ये बृहस्पति का जो पर्वत है, ये आपका जब शनि की तरफ टिल्ट हो रहा है, मतलब झुक रहा है, ये चीज़ दिखाता है थोड़ा सांसारिक
और पारिवारिक परेशानियों का बना रहता है। आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा सफलता को, उस तरह की सफलता को नहीं दिखाई देता है जिस तरह का बृहस्पति का पर्वत होता है। आज तो पहली बात तो स्वाभिमान होता है, अंगूठा बिल्कुल सीधा, झुकना पसंद नहीं है, अपने हितों की रक्षा करना आप जानती हैं। कहने का मतलब ये होता है किसी से अगर कह दिया ना तो फिर ना है, उसमें हाँ, कोई चीज़ ये नहीं कि हम पलट जाएं अपनी बात से, अपने हितों की रक्षा करना आप जानती हैं। और एक बार अब मंगल के पर्वत पर आते हैं, बिल्कुल फ्लैट है, ऊर्जा शक्ति को बताता है, फ्लैट है, साधारण ऊर्जा शक्ति, बिल्कुल अगर उभरा होता है तो ज़्यादा ऊर्जा शक्ति होती है, दबा होता है तो कम, ऐसा कुछ नहीं आपके साथ, बिल्कुल ठीक ठाक ऊर्जा शक्ति को ये मंगल का पर्वत दिखाई देता है, दिखाता है। उसके बाद आपके शुक्र के पर्वत पर आते हैं जो कि काफ़ी जगह को घेरे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, इस पे लग्जरी लाइन नहीं है, लेकिन जो आपका जीवन है वो सही है। आपके पास लग्जरी ना होने के बावजूद सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो मुहैया होंगी, वो पूरी होंगी आपके पास। आप लोग जीवन जीने की कला को जानते हैं, कलात्मक होते हैं, प्यार करना जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही हैं कि हाँ, आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। अब चंद्र का पर्वत छोटा हो जाता है और उस पे आड़ी तिरछी रेखाएं भी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, चंद्र का पर्वत मन को बताता है, जब स्पेस कम हो गया तो थोड़ा बहुत तो तनाव वैसे भी रहता है। अब उस पे थोड़ा सा आड़ी तिरछी हल्की सी रेखाएं ये निकल रही है जो विदेश को बताती हैं 50% कि आप कहीं बाहर जाने का, इसमें बाहर जाकर ही आप सफल हुई हैं। ये भाग्य रेखा यहाँ तक आई, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा ये इंट्यूशन पावर को बता रही हैं ये लाइनें। तो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन या तनाव की स्थिति रहती है, और जो कि आपने जो भी सवाल पूछे हैं, मानी बात है वो सोच विचार वाली स्थिति है, चंद्रमा को देख के ये लगता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपका निर्णय सही रहता होगा, आपका दूध से बनी चीज़ें अच्छी होती होंगी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से ज़्यादा कहीं कटा फिटा नहीं है, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो इतना तो विचार में बना ही रहता, मन में विचार बना रहता है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका क्या होगा भविष्य के लिए। आपने अपने बारे में इतना नहीं पूछा जितना बच्चों के बारे में पूछा। आपने कहा विदेश, विदेश के लिए आपको बताएं तो मुझे कोई ऐसा चीज़, आप बच्चों का विदेश आपके हाथ से, मैं ये बता सकता हूँ कि आपके हाथ में विदेश का धन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कि मैं कहूँ कि आपके पास विदेश का कोई धन प्राप्त होता हो। जैसे कि बच्चे विदेश में कमाई कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं कोई सिम्टम, या तो यहाँ ट्रायंगल बनता है, या फिर विदेश जाने वाली आपके में कोई एक रेखाएं इस तरह की बनी होती हैं, यात्रा रेखाएं, जिसपे हम कह सकते थे कि आप भाई जाएंगी और उस पर सेट कहीं जीवन रेखा से कहीं जुड़ी होती है, तो हम कहें कि आप सेटल होंगी वहाँ पे जाके। ये सारी चीज़ें कहीं हमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं कि विदेश से आपको धन प्राप्ति का कोई योग दिखाई दे रहा है। हाँ, रही बात बच्चों का, तो वो बच्चों के हाथ से पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है इस मामले में, विदेश से पैसा कमाने के मामले में, वो उनको देख के पता, उनके हाथ को देख के पता चलेगा। अब उसके बाद आपके रेखाओं पर आते हैं। रेखाएं डार्क शेड में हैं, तो जीवन में ये सारी चीज़ें जब रेखाएं डार्क शेड में होती हैं तो हृदय पे प्रेशर रहता है, अपने जुड़े लोगों से संबंधित उनके बारे में सोचने का, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचने का थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जो कि यहाँ पे है। हाँ, हृदय रेखा यहाँ से निकल कर आपकी शनि के पर्वत पर गई है और कुछ बृहस्पति तक गई है। तो जब शनि के पर्वत पे जाती है तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है, थोड़ा सा गद्देदार हाथ है, तो अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। तो ये जब इस तरह की शनि के पर्वत पर रेखा आती है तो आप अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, आप, ये आपके साथ होगा। और बृहस्पति के क्षेत्र तक जाती है तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप बृहस्पति के गुणों से युक्त हो गए, जिसका कुछ पैसा बाकी उसको आपने पैसा देना है, तो वो घर जाके देकर आएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद आपके ये मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ ये भी डार्क शेड में है, यहाँ से निकल के थोड़ा सा नीचे। होता क्या है, जब नीचे की चंद्र पर्वत की तरफ देखती है जब मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति धीरे धीरे, जो भी आप हैं, आप धीरे धीरे पूजा पाठ की तरफ मन लगने लगता है। चंद्रमा मन को दिखाता है, कल्पना को दिखाता है, तो कल्पना इस उम्र में भगवान के बारे में आदमी सोचने लगता है, भगवान पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ से दिखाई दे रही हैं। बाकी मैंने जीवन रेखा के बारे में बताया आपको कि जीवन रेखा का हमें यहाँ से 40-45 के बाद से ऊर्जा शक्ति में आपकी कमी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आलस, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, और डिप्रेशन, क्योंकि जीवन शक्ति में थोड़ी सी कमी को दिखाने लगता है। ये सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। अब आपके सवालों पर आते हैं। आपने पूछा था कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में आपको मैंने और दूसरे हाथ से देखा, तो स्वास्थ्य में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका सही है, अंत तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका ये बायां, ये आपका दायां हाथ है, यहाँ पर आप ये देखिए शनि, एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि ये थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा नीचे झुकी है। कहाँ पे झुकी है? शनि क्षेत्र पे। तो मानी बात है कि आपको अगर ऊपर उठी होती है तो वो अच्छा होता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। और जब नीचे है तो धन के बारे में, ये तो खैर समय निकल गया, इसके बारे में अब बात क्या करना, ये समय निकल गया है। लेकिन अब आपका जो ये समय है,
ये सीधी मस्तिष्क रेखा एक तरह से निकल रही है, सीधी मस्तिष्क रेखा है और थोड़ी सी डार्क शेड में है। तो जो मन में है बस, जैसे मैंने पहले कहा ना, नहीं बोल दिया अंगूठे को देख के, नहीं हो गया, वो चीज़ आपकी ये दायां हाथ भी बता रहा है। अब उसके बाद आपने पूछा मकान के लिए, आपके बृहस्पति पर जब ये हृदय रेखा, एक मैंने ये पार्ट देखा, हृदय रेखा यहाँ से निकल कर ये मंगल की तरफ आ रही है। ये पूरा आप ये देखिए, यहाँ से ये जूम करके ये देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है, एक लाइन यहाँ से निकल के ये यहाँ नीचे आ रही है। कोई घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, हृदय से जुड़ा कोई भी हो, जिसके साथ खटपट होती है, तालमेल नहीं बैठता, इसमें जब मंगल के ऊपरी हिस्से में आती है, नीचे वाले हिस्से में आए तो ज़्यादा दिक्कत होती है। उसकी स्थिति को मैं नहीं बताऊंगा। जब ऊपरी हिस्से में होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा बड़बड़ाने लगता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगता है। ये स्थिति आपके साथ होगी, जो भी घर में सदस्य हो उसके साथ आपके साथ ये होगा। और बृहस्पति के क्षेत्र पर थोड़ा सा ये हमें स्क्वायरिश फॉर्म दिखाई दे रहा है। जब ये रेक्टेंगुलर इस तरह का है तो ये ज़मीन के टुकड़े को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है। और ये आपके पुश्तैनी, जो ये पीछे से रेखा आ रही है ना, ये पुश्तैनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। पुश्तैनी बहुत ही लाइट उसमें है। अब आप इस पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना देते हो, क्योंकि इसका प्रभाव फिर भी है आपके जीवन पे। ये प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। जब मकान बनाओ ना बनाओ, लेकिन ज़मीन आपके पास है, चाहे उस पर आप कुछ व्यवसाय कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ से एक ऑफशूट निकला है, ऑफशूट निकला ये कुछ, मैंने जब इसका हिसाब लगाया था तो व्यवसायिक या फिर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा आपके पास यहाँ पे पुश्तैनी, जो पिता की तरफ से प्राप्त होती है, वो आपके इंगित कर रही है। और इस पर आपका कोई मकान वाली चीज़ इस तरह का आपने कहा नहीं है, तो प्रॉपर्टी लेकिन आपके पास है। ये बोल बोल कर काम करने को भी दिखाता है, जो कि मैंने पहले कहा था रेक्टेंगुलर शेप में है। ये सारी चीज़ें आपके साथ इसमें, प्रॉपर्टी तो आपके पास है, मकान नहीं है। ये अभी फ़िलहाल मुझे इसमें कोई आपको ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं आपको कहूँ कि इसमें आने वाले समय में आपको मकान बन जाएगा, मिल जाएगा। आपने कहा जीवन मेरा रुक सा गया है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल थम सा गया है जीवन। इसका एक मेन कारण आपका हमने जो देखा है, पितृदोष दिखाई दे रहा है। हाथ पर जब इस तरह का आपका फॉर्मेशन होता है, आपको दिखाएँ मणिबंध होते हैं, ये रेखाएँ जाके इसमें मिल रही हैं, ये रेखाएँ इसमें मिल रही हैं, तो हमें पितृदोष का ही सबसे ज़्यादा आपके हाथ में गड़बड़ दिखाई दे रहा है। जिसका उपाय दे देंगे तो वो आप उपाय करना। बाकी रही चंद्रमा की बात, चंद्रमा पे एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो चंद्रमा है ये फ्लैट है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये बिल्कुल फ्लैट है। जब इस प्रकार का चंद्रमा होता है तो आवेश में आके एकदम से निर्णय लेते हैं। कभी कभार ऐसा आपके साथ होता होगा, आप देखती होंगी, खुद आप महसूस करती होंगी कि हमें एकदम से आवेश में आकर निर्णय लेने वाली बात आपके अंदर होगी। और राहु के क्षेत्र पर जब खूब सारी लाइनें कटी, या आपका जीवन के किसी ना किसी तरीके से राहु की जो लाइनें काटती हैं जीवन रेखा को, तो परेशानियों को इंगित करती हैं। मस्तिष्क पर राहु रेखा ने काटा है, यहाँ पे आपकी एक भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर लगभग 30-32 वर्ष तक आपका जो भी समय अच्छा चला है, उसके बाद भाग्य रेखा यहाँ पर नहीं है। और पितृदोष मैंने देखा है, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पितृ, दोनों हाथों का मैं एग्जामिन करके बता रहा हूँ। आपके हाथ में अगर मैं दोनों, एक हाथ को मैंने नहीं लिया है तो पितृदोष का दिक्कत है, और थोड़ा सा भाग्य रेखा यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, तो संघर्ष वाला जीवन आपका रहा होगा, ये दिखाई देता है। उसके बाद आपका आने वाले समय में शनि पर एक हल्की सी लाइन ये और ये दिखाई दे रही है। तो कुछ आय का स्रोत, आय का साधन आपका बनना चाहिए, बनेगा आने वाले समय में। और अभी आपके हमें हाथ पर कोई भी ऐसा ऑफशूट या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी है आने वाले समय में, जिससे मैं कहूँ कि आपका आने वाले समय में मकान से संबंधित कोई चीज़ है। प्रॉपर्टी है, ये तो बात सही है। आपने बताएं उसको या ना बताएं वो एक अलग बात है। और रही बात बच्चों की, तो विदेश से संबंधित कोई आय हमें आपके हाथ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको जो भी उपाय हैं मैं दूंगा आपको, आप उनको करिएगा। थोड़ा सा दूरदर्शिता की भी कमी दिखाई दे रही है, हाथ में ये पोर खुले हैं, तो किसी न किसी की राय से आपको आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। और जब हाथ की रेखाएं थोड़ा सा डार्क शेड में होती हैं तो व्यक्ति को, पहली बात तो ये होता है कि वो थोड़ा सा ज़िद्दी होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि थोड़ा सा जब रेखाएं चौड़ी होती हैं या फिर डार्क शेड में होती हैं,
बदला लेने का नेचर होता है, ये आपके अंदर नहीं है इस उम्र में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पितरों से संबंधित संपत्ति मिलती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही देखा, मुझे लगता है कि आपके पास होगी। तो मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताऊंगा जिससे आपको राहत मिलेगी। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेहनती हैं, साहसी हैं आप। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के, जो भी सवाल आपके थे, जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।